शांति। कांटों का जंगल, विषय सागर, भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को फूलों की बगीचा। खीर सागर, श्रेष्ठाचारी सतयुग बनाने वाला बागवान। शिव बाबा की मधुर शिक्षाएं आज 8 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से। पहली बात बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। फूल बनना माना हमारे में जो अवगुण है उसको निकालकर हमें रूहानियत धारण करना है। आत्मा की जो सातों गुण, उस गुणों को, अनादि आदि संस्कारों को धारण करना है, इमर्ज करना है और उसी अनुसार हमें चलना है। जब हम ऐसे करते हैं तो हमसे स्वतः ही सातों गुणों की खुशबू निकलती है। आत्माओं को भी महसूस होते हैं पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, जो हमें मुख से, कर्म से, संकल्प से औरों को अनुभव कराते हैं। उसी को कहते हैं फूल बनना, अर्थात सबको हमसे सदा ही सुख मिलता है। जैसे गुलाब के फूल से सभी को सुख मिलता है। गुलाब के फूल कितने सॉफ्ट होते हैं, कितने आकर्षक होते हैं, खुशबू भी देते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर है। ठीक वैसे ही हम सभी आत्माएं बाबा जैसा चाहते हैं फूल बनाना, वैसे बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें मुख से सदैव रतन निकलना है, अर्थात ज्ञान रतन निकलना है, और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात हम छोटी छोटी बातों में उलझेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ड्रामा और श्रीमत पर चलते चलेंगे। बाबा कहते ख्याल करना चाहिए कि अभी हम गुलाब के फूल बने हैं, अगर नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। अर्थात अगर अवगुणों को नहीं निकाला, अगर अनादि आदि संस्कारों को धारण नहीं किया, वैसे गुणों को इमर्ज करके कर्म नहीं किया, तो हम जैसे पहले थे, बाबा के बनने से पहले जैसे पतित अक के फूल थे, वैसे ही बने रहेंगे। तो बाबा कहते कि तुम्हें श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। क्रोधी आत्माओं के साथ हमें क्रोध नहीं करना है, हमें उनको सहन कर फिर उन्हें अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना है, शुभ कामना, शुभ भावना रखनी है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है, क्योंकि अभी इस समय आत्माओं की संग दोष तो है ही, लेकिन बहुत सारी डिजिटल संग दोष है, जैसे टेलीविज़न, यूट्यूब, इंटरनेट, वो सारे संग दोष से भी हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये ऐसे संग दोष है जो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हम कैसे उसमें चले जाते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। सेकंड पॉइंट, बाबा कहते ये पूरी दुनिया कांटों का जंगल है। तो क्यों ये कांटों का जंगल है? बाबा कहते इस समय यह रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब है देही अभिमानी, अर्थात देह अभिमान में आने के कारण सभी एक दूसरे को दुख देते हैं। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इस समय हर एक मनुष्य देखने में तो मनुष्य जैसा है, लेकिन अंदर कैसी वृत्ति है? आसुरी वृत्ति है, दुख देने वाला वृत्ति है, लड़ने झगड़ने का सभी ऐसे ही करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते ये कांटों का जंगल है, विषय सागर है, और विष का बड़ा भारी विष का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसी को कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया। थर्ड पॉइंट, आज बाबा की कितने सारी महिमा है। बाबा कहते बाप फिर भी रहम दिल है,
बाप को तो सबका कल्याण करना है। बाप है सर्व का सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित। बाबा कहते मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ। परोपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं, और मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। अर्थात हम भारतवासियों ने परमात्मा की बहुत ग्लानि की, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा, कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा कह दिया। तो बाबा की जैसे महिमा ही हमने छीन कर उन्हें ग्लानि कर दी। जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचते ऊंच है, उनको हर जगह पे कह दिया। तो बाबा कहते फिर भी मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देती हूँ, यही भारतवासियों को मैं स्वर्गवासी बनाता हूँ। तो इस तरीके से जैसे परमात्मा औरों के ऊपर जो अपकारी पर भी उपकार करते हैं, तो हम बच्चों को भी ऐसा बनना है। क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, जो मेरी महिमा है वो तुम्हारा टाइटल है, अर्थात तुम्हें भी बाप समान बनना है। तो हमें भी निष्काम बनकर, परोपकारी बनकर, रहम की भावना रखकर औरों को रास्ता बताना है, बाप का परिचय देना है, औरों का कल्याण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज श्री बाबा चेकिंग के बारे में बता रहे हैं। जैसे परमात्मा आए हैं हमें कांटों से फूल बनाने। तो बाबा कहते कि अपने अंदर देखो कि मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विक्रम तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। अर्थात अपने अंदर कोई अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है, क्योंकि अवगुण रहेगा तो हम भी दूसरों को दुख देंगे। बाबा की श्रीमत है किसी को दुख नहीं देना है, ना दुख लेना है, ना दुख देना है। तो कोई भी विक्रम करते हैं, अवगुण माना 5 विकार और उसके जो अंश वंश है वो सारे हमारे अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है, तो भी हमारा विक्रम हो जाता है। तो विक्रम करने से फिर हमें दंड भी भोगना पड़ेगा। तो और क्या चेक करना है कि मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं या नहीं, रतन के बदले पत्थर तो नहीं निकालते हैं, ये भी चेक करना है। और हम इस समय तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, तो अवगुण नहीं निकाला तो तमो प्रधान ही रह जाएंगे। तो ये भी चेक करना है कि हम कितने श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बन रहे हैं। 5th पॉइंट, बाबा कहते बागवान और माली कौन है? बागवान है शिव बाबा, और हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं माली। क्योंकि बागवान माना क्या? बगीचे का मालिक। तो शिव बाबा हम सभी बच्चों को अपनी शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर माली बना रहा है, और हम बच्चों की कर्तव्य है औरों को भी ऐसा आप समान बनाएं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा जिसके तन में शिव बाबा है, वो भी प्रदर्शनी में किसी को समझाने नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रदर्शनी में ना बागवान जाते हैं और ना ब्रह्मा बाबा जाते हैं। तो हम बच्चों को ये सर्विस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा सतयुग के बारे में कह रहे हैं कि सतयुग जैसे कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह, अर्थात अल्लाह का बगीचा। क्यों? क्योंकि अल्लाह अर्थात शिव बाबा ने स्थापन किया है ये बगीचा, और बगीचे में सब क्या है? खुशबूदार फूल है। माना एक एक आत्मा सतो प्रधान पवित्र पावन देवी देवताएं सतयुग में रहते हैं। बिल्कुल शांति, सुख, संपत्ति, हर चीज स्थूल और सूक्ष्म
सारे प्राप्तियां सतयुग में हैं, इसीलिए बाबा ऐसे कहते हैं। 7 पॉइंट, जैसे शास्त्र में बताते हैं कि पेट से मुसल आदि निकाले, तो ये जो कहानी बना है तो बाबा कहते ये जादवों के पेट से मुसल आदि निकलते हैं, क्योंकि कौरव और जादवों में लड़ाई लगती है, तो वो कोई कहानी सच्ची नहीं है। तो सच बात क्या है? सच बात यह है, इस समय साइंस द्वारा बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के बम बनाते हैं, शक्तिशाली, पावरफुल, तो लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं, तो इसी को कहते हैं मुसल अर्थात मिसाइल्स। तो ये जो जंगल है, इस जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है, और इसी को महाभारत लड़ाई कहते हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी और अभी आगे भी लगनी है। आज का वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। अर्थात वृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में कहा था कि तुम्हारी वृत्ति श्रेष्ठ वृत्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ वृत्ति माना क्या? आत्मिक दृष्टि अर्थात आत्मिक वृत्ति तो होना ही है, साथ साथ अर्थात औरों को आत्मा समझना और देखना तो है ही, साथ साथ हमारी वृत्ति में, हमारी मन में औरों के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, सहयोग की भावना, प्रेम की भावना रहे, निर्व्यर्थ भावना रहे, निर्विकल्प भावना रहे। ये सारी वृत्तियाँ हमें डेवलप करनी है, अपने अंदर लानी है। तो लाएंगे कैसे? एक तो ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझना है, धारण करना है, पल पल हर सेकंड ज्ञान में ही रहना है, चलना है, ज्ञान को सदा इमर्ज रखना है, तो ही हम औरों को इसी वृत्तियों से देख पाएंगे। तो बाबा कहते हद की बातों में समय देना यह भी गुड्डियों का खेल है। तो जैसे जब हम ऐसे वृत्ति को निर्माण करते जाएंगे तो ये हद की छोटी छोटी समस्याएं, परिस्थितियां हमें खेल समझ में आएगा, और फिर हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना एनर्जी वेस्ट होगा। जब हम किसी को देखते या किसी परिस्थिति के बारे में संकल्प चलाते हैं तो हमारा शक्ति और समय दोनों ही खर्च होते हैं, तो हमें इससे बचना होगा। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। अर्थात प्रभावशाली माना क्या? प्रभावशाली माना रूहानियत की स्थिति में रहना, रूहानी स्थिति में रहना। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर करण करावन हार शिव बाबा करा रहे हैं, इसी स्मृति से हर सेवा करे, चाहे कुछ भी छोटी मोटी सेवा हो या भाषण करना, बोलना, कुछ भी हो, इसे स्मृति से करें, निमित्त निर्माण भावना से करें। मैं नहीं, बाबा करा रहे हैं, मैं कठपुतली की तरह कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे समझ कर करें तो ये प्रभावशाली होगा, क्योंकि उसमें आत्मिक जो स्थिति है वो बना रहेगा और औरों को भी टच होगा, वो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, तो सफलता होगी। ओम शांति। स्वयं को रूहानियत की स्थिति में स्थित करें। मैं आत्मा कांटे से फूल बन रही हूँ। मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर उस कमजोरी को, अवगुणों को निकालने का मेहनत कर रहे हैं। मेरा बाबा एक शब्द
शक्तिशाली शब्द को पकड़ के रखे। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। इसी शब्द में रूहानियत है, चुंबकीय शक्ति है। मैं आत्मा प्राणेश्वर श्री बाबा के पास खींची चली जा रही हूँ। उड़ता पंछी बन संसार रूपी जंजाल को और देहभान से मुक्त होकर लाइट की तेजस्वी शरीर धारण कर उड़कर पहुँच जाती हूँ 5 तत्वों की परे की दुनिया से सूक्ष्म लोक में, जहाँ मेरा प्राणेश्वर शिव बाबा ब्रह्मा की अव्यक्त रथ में है। फील करे बाप दादा के रूहानी अलौकिक नयन से कितनी मीठी शक्तिशाली प्यार से भरी हुई दृष्टि। निराकार शिव बाबा सर्वश्रेष्ठ फूल है, सभी गुणों का सागर है। उनसे सभी गुणों की खुशबू रंग बिरंगी किरणें मुझ पर निरंतर बरस रहे हैं। मुझ आत्मा में जो भी कांटा है, जो भी कमजोरी है, सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। मुझ आत्मा का देह की संबंधित सारे मोह, पुरानी दुनिया के प्रति सारे आकर्षण समाप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा कई जन्मों से मेरा मेरा करके मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन करते करते दुखी अशांत हो गई थी। अभी मेरा सारे दुख को मिटाने भुलाने के लिए मेरा बाबा आ गए हैं मेरे सम्मुख। मुझे अपनी प्यार से शक्तियों से संपन्न समृद्ध कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप के स्मृति में टिक रही हूँ। अपने असली पिता, असली घर, असली लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मेरा बाबा इन्हीं शब्दों में सारे मेरे मेरे के फेरे समाप्त होते जा रहे हैं। ओम शांति।